नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम और मुहतशम उलमाए कराम, सियासी और समाजी ज़ोमा और दूर व नज़दीक से तशरीफ लाए हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मैं सबसे पहले जो बुजुर्ग शख्सियत हमारी इस फानी और आरसी दुनिया को छोड़कर दारे हकीकी की तरफ इंतकाल फरमा रही हैं, मेरी मुराद सरदार मोहम्मद खान साहिब मरहूम, और मैं इनके लिए आप सब प्यारे लोगों के साथ मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये जो शख्सियत है आने वाली जुमला मनाज़िल अल्लाह ताला इनके लिए आसान फरमाए। मैं सरदार महमूद साहब, आप सरदार ताज़ीम साहब, सरदार जाहिद साहब और सरदार बशारत साहब और जुमला फैमिली मेंबरान, जुमला इस शख्सियत के साथ मोहब्बत करने वाले जितने भी हैं, सब के लिए हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सबको सब्र जमील अता फरमाए, इस सबर पर अजर अता फरमाए। ये कितना खूबसूरत माहौल है, सामने बुलंद बाला पहाड़ है, इसके दामन में हम सब मौजूद हैं और आप जैसे प्यारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सरदार मोहम्मद खान साहब मरहूम मग़फ़ूर, इन्होंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी और जिस तरीके से हज़रत अल्लामा करामत साहब ने बयान फरमाया कि बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी भी गुजारी, और आज जब ये इस फ़ानी दुनिया को छोड़ रहे हैं तो रमज़ानुल मुबारक की बबरकत से आते हैं और ये प्यारा माहौल है और ये फ़ानी दुनिया ये छोड़ रहे हैं। मैं बयान करता चलूं कि हम जितने भी इंसान हैं, वो चाहे यहाँ मौजूद हैं या दुनिया के जिस खित्ते में भी मौजूद हैं, मौलाए रूम वो इरशाद फरमाते हैं, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, इंसानों के बारे में कि तुम सब हड्डियां और गोश्त हो, और फरमाया कि फर्क सिर्फ इंसान की सोच का है। एक इंसान की सोच ही है जो बाज इंसानों को बड़ा बना देती है, और यह सोच ही है जो बाज लोगों को छोटा बना देती है। इंसान की पहचान उसकी शक्ल सूरत से नहीं होती, वो तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला कहेंगे कि तुम सब हड्डियों और गोश्त हो। इंसान की पहचान उसकी सोच, और एक इंसान में सिफात क्या है, इंसान की पहचान उसकी सिफात से होती है। वो ये है कि ये चूंकि रमजानुल मुबारक की बबरकत से आते हैं और सिफात को मदद देने वाला जो सबसे मजबूत अमल है वो रोजा है। ये रोजा एक इबादत भी है और इंसान की अच्छी सिफात एक इंसान में पैदा करने का जरिया भी है। रोजा फकत हम ये समझते हैं कि शायद सुबह से लेकर गुरूब आफताब तक
वो भूख और प्यास से ऐसे बचे रहना और अपने आप को रोके रखना फकत ये रोजा है। हाँ, ये रोजा भी है, लेकिन फकत ये रोजा नहीं है। रोजा ये है कि कोई इंसान रोजा इस हालत में रखे, ऐसी कैफियत में रखे कि सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक उसे रोजा हो। वो इस तरीके से जो इरशाद फरमा रहे थे हजरत अल्लामा करामत साहब, वो ये है कि दिमाग, इंसान के दिमाग का भी रोजा हो। और इंसान के दिमाग का रोजा ये है कि गलत सोचें इसमें ना आए। इंसान के दिमाग में गलत सोचे और फतूर ना आए, फरेब ना आए। इंसान की आंख का भी रोजा है, और इंसान अपनी आंख का रोजा इस तरह रखे कि इसके साथ बेहयाई और फोश को ना देखे और गलत चीजों को ना देखे। जिस तरफ अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत ने मना कर रखा है, उस तरफ इंसान की निगाह ना उठे। इंसान की जुबान का रोजा यह है कि इंसान अपनी इस नेमत से जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखी है, ये जब भी खुले तो फूल जड़े। और इंसान की जुबान का रोजा यह है कि वो गालिम गलोच ना करे, दूसरों की गीबत ना करे, इससे चुगली का काम ना ले, इससे बदकलामी ना करे, अपनी जुबान को इस तरह इस्तेमाल ना करे कि लोगों के सीनों में जाके तीर लगे। इंसान की जुबान का रोजा यह है वो कि वो अखलाके सय्या से इस जुबान को रोक दे। इंसान के हाथ का रोजा यह है कि ये हाथ किसी पर जुल्म के लिए ना उठे। इंसान के हाथ का रोजा यह है कि बड़ों का अगर हाथ हो तो वो छोटों पर शफकत के लिए उठे। और इंसान के पांव का रोजा यह है कि जब भी इंसान अपने पांव को उठाए तो वो खैर के लिए उठाए, किसी गलत बात के लिए ये इंसान के कदम ना उठे। ये रोजा जो भूख और प्यास का रोजा है, ये रोजा तो साल में फकत 30 दिन है और फिर ये 2-3 दिन के बाद इफ्तार हो जाएगा। ये रोजा अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। लेकिन जरा सोचो, अल्लाह तबारक व तआला रोजे से हमारी सिफात को किस तरह उम्दा करना चाहता है। अल्लाह ताला चाहता है कि ये रोजा तो तुम इफ्तार कर लो, लेकिन इस 30 दिनों में इतना आप सीख जाओ कि आपका फिर सारी जिंदगी दिमाग का भी रोजा रहे, कान का भी रोजा रहे, जुबान का भी रोजा रहे, हाथ का भी रोजा रहे, और फिर इंसान के पांव का भी रोजा रहे। कोई फिर ताहयात उससे गलत काम ना हो। ये वक्त जो आज हमारे प्यारे बुजुर्ग इन पर आ चुका है और हाँ हम पर आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। ये तो खुशकिस्मत है। लोग छतरियों का इंतजाम करते हैं। आज देखें कि यानी किस्मत देखें, जाना तो सब ने है, अल्लाह ने अपनी तरफ से छतरी मुहैया कर दी। रमजान और मुबारक की बबरकत आते हैं, और किस तरीके से इससे बड़ी खुशबख्ती और खुशकिस्मती क्या हो सकती है। इंसान जा रहा हो, लोग रोजे की हालत में दूर दराज से आए और अल्लाह ताला उनके लिए साया कर दे। मैं अर्ज करता चलूं कि ये दुनिया बहुत
बहुत आर्जी और फानी है। जितने भी बड़े लोग वो हैं कि जो आजिज रहते हैं आखिर दम, उन्हें पता होता है ये दुनिया आर्जी है, हमने ये दुनिया छोड़ जानी है। बड़े वो लोग होते हैं जो सायादार दरख्त की तरह होते हैं, और बड़े वो लोग होते हैं कि जिनसे एक दुनिया मुस्तफीद होती है। और आखिर में बयान करता चलूं, ऐसे बड़े लोग जब रुखसत होते हैं तो फिर बज़ाहिर तो वो रुखसत हो जाते हैं, लेकिन वो कभी रुखसत नहीं होते। इसकी मैं वजाहत ऐसे करूंगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा। आपने फरमाया सारे लोग मरकर कब्रों में उतर जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान, एक मेहरबान इंसान, एक आजिज इंसान, एक दयानतदार इंसान, एक इंसानों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ मोहब्बत करने वाला इंसान, दूसरों को जोड़ने वाला इंसान, वो इंसान वो कब्र में तो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के दिलों में चला जाता है। और लोग जब तक जिंदा रहते हैं फिर उसको मरने नहीं देते, वो उनकी याद में रहते। आज मैं समझता हूं हमें सोचना होगा, इनके अंदर 2 जंगें लड़ी, भरपूर जिंदगी गुजारी, बेशुमार मोहब्बत करने वाले छोड़कर आज जा रहे हैं। आज मकाम गौर है मेरे लिए, आप सबके लिए, प्यारे लोगों के लिए, कि क्या अगर हम उठ जाएंगे तो हमें भी कोई जो है कब्र में दफन कर देगा या अपने दिलों में जगह देगा। हमें वो काम करने की जरूरत है कि जिस तरीके से हम दूसरे लोगों के दिलों में चले जाएं, और वो इसी तरीके से हो सकता है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम दूसरों के लिए वजन है या दूसरे के लिए खैर का पैगाम है। हमें दूसरों के लिए खैर का पैगाम बनना होगा, दूसरों के लिए सूदमंद बनना होगा। वो जिस तरीके से भी हर एक आदमी ने सोचना है। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमारी बुजुर्ग शख्सियत जो जा रही हैं, अल्लाह ताला इनको जवारे रहमत के अंदर जगह इनायत फरमाए। आप समेत हम सब की हाज़िरी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जुमला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।